जी तो बेटे क्या कहा जा रहा है जी कि कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता हुआ चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुजतरबाना टहलने लगी, परेशानी की हालत में टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में बैठा कुल बुला रहा था। कुल बुलाना का बेटे लफ्ज़ी माना है बेकरार होना। कुल बुलाना का लफ्ज़ी माना क्या है? बेकरार होना। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं। अब वो ये समझी कि वो सामने बैठा जो शख्स कोई कंबल के अंदर कुल बुला रहा है, बेकरार हो रहा है, ठीक है जी, वो भी कोई मर्द है। और साथ ही उसको याद आ गया कि उस लड़के की बातें याद आ गई, तो उसके मुतल्लक उसने डायलॉग बोल दिया। कहती है जी, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। सेकंड यानी उसने पूछा था लड़के ने कि सेकंड का टिकट चाहिए या इंटर का, तो इसलिए वो कहती है जी, दिल में सोच रही है कि दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा बेटे कहा जाता है चुटकुला छोड़ना, कोई अनोखी या नई बात करना, ठीक है जी। कहते जी, अब उसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अब ये चूँकि सारी बातें लड़की दिल में सोच रही है, तो कहती है जी कि अब उस लड़के को क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो मेरे पास देखा है, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डा अच्छे ज़माने की यादगार हैं, ठीक है जी। अटैची केस क्या है जी? उसके पास जो बिस्तर बंद था, बॉक्स वगैरह था, संदूक जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह होल डाल कहा है, मुसन्नफ़ ने इस्तेमाल किया है। होल डाल के लिए लफ्ज़ आप बिस्तर बंद इस्तेमाल कर सकते हैं, अटैची केस के लिए संदूक, और होल डाल के माना क्या है? बिस्तर बंद। अमूमन सफ़र वगैरह में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें कहती जी अच्छे ज़माने की यादगार हैं। आगे रह गया जी चरमी बटुआ जो मेरे पास है। चरमी बटुआ के मैंने पीछे भी जिक्र किया, चरमी बटुआ किसको कहते हैं? चमड़े के बने हुए बटुए को, ठीक है जी। तो कहते जी चरमी बटुआ एक सहेली का तोहफ़ा है, कि ये एक सहेली ने तोहफ़ा दिया था और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था। किस वजह से? इस वजह से कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं, इसलिए लिबास कहते हैं अच्छा हो तो मुसाफिर को जगह भी दे दी जाती है, अगर लिबास गंदा हो तो फिर करीब कोई बैठने भी नहीं देता। तो वही बात यहाँ पर ज़िक्र की है। तो यहाँ पर लड़की ने दिल ही दिल में सोच रही है कि वो लड़का मुझे अमीर समझ रहा है, हालांकि मेरे पास कहती है जी जो भी साजो सामान है यही मेरी कुल कायनात है। और साथ डिटेल ज़िक्र कर दी मुसन्निफ़ा ने कि अटैची केस जो था, संदूक जो था, और होल्डाल जो था जिसको बिस्तर बंद कहते हैं, ये दोनों चीज़ें अच्छे ज़माने की यादगार हैं। तो बहुत कदीम ज़माने का मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। इसी तरह जो मेरे पास चरमी बटवा है, लेदर का बटवा है, ये एक सहेली ने तोहफ़ा दिया था, और ये बुर्का जो मैंने पहना हुआ है ये खाला जान से मांग के लाई थी। इस वजह से कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आगे बेटे अगले पैराग्राफ के अंदर सफ़र की वजह बयान करने लगी है मुसन्निफ़ा कि वो लड़की सफ़र कर क्यों रही थी। तो कहा जा रहा है जी कि आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई, ठीक है जी। तो अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़कर रखे थे, सो निकाल कर दिए। तो वो पैसे निकाल कर जो जोड़ कर रखे हुए थे वो दिए लड़की को कि तुम चचा का पता ले आओ, ठीक है जी। और साथ ही क्या कह दिया, तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील इनका छोटा भाई था। तो कहते साथ माँ ने क्या कह दिया कि अकेले क्यों जाओगी, अपने भाई छोटे भाई को साथ ले चलो, इतना लंबा सफ़र है, अकेले जाना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए माँ ने क्या किया, कहा कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस लड़की कहती जी, बस यही उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। माँ के मुतल्लिक़ कहती है कि बस उनकी यही बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं, जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ
जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल उगल देगा। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। ठीक है जी। तो सलमा और रज़िया का ज़िक्र कर दिया, शायद ये उनकी कोई सहेलियाँ वगैरह थी, ठीक है, या इर्द गिर्द मोहल्ले वगैरह वाली थी, तो उनके मुतल्लिक़ ज़िक्र कर दिया कि सलमा और रज़िया भी तो मज़े से सफ़र करती हैं, तन्हा सफ़र करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, भई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। ठीक है जी। क्या कहा उसने? बिला मुबालगा का यहाँ पर मुसन्निफ़ा ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़। इसके बेटे आप मानी लिख सकते हैं बग़ैर किसी शक के। ठीक है, तो बिला मुबालगा तो क्या लड़की ने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं, इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ। कुजा कहाँ कि कहाँ मैं एक नन्हे मुहाफ़िज़, यानी कि अपने छोटे भाई, उसकी तो मुझे खुद कहती जी हिफाजत करनी पड़ेगी। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। यानी लड़की जो है वो अकेले सफ़र करना चाहती थी, उसको छोटे भाई अकील को साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। उसकी उन्होंने वजह भी बयान कर दी कि एक तो हमारे पास हम गरीब हैं और हमारे पास सफ़र खर्च कम है। दूसरी वजह क्या बयान कर दी कि वो तो नन्हा सा मुहाफ़िज़ है, ठीक है, छोटा है, मैं ख़ुद की हिफाजत करूँगी या उसकी हिफाजत करूँगी। तो क्या कह दिया, यही बात बयान कर दी। ज़रा दोबारा पैराग्राफ देखिए सारा। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, भई वाह, बड़े आदमी की लड़की, भई अच्छा, भई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं, इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। गर्ज़ कहती हैं जी, घंटों उनसे बहस की, यानी माँ जी से बहस की लड़की ने, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। अच्छा जी, आगे बेटे जो पैराग्राफ शुरू किया जा रहा है इसका ताल्लुक़ बिल्कुल इब्तिदा वाले से, इसी पेज के जो शुरू में बातें चल रही थी उनसे है। तो स्टोरी के साथ चला रहे हैं मुसन्निफ़ा यहाँ पर। कहते हैं जी, खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, कि वही जो जिसके बारे में ज़िक्र किया था, तो वो कंबल में कोई बैठा कुल बुला रहा था। ठीक है, तो उसके मुतल्लिक़ जो कहती हैं जी कि खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, किसी के खांसने की आवाज़ आई तो वो चौंक गई, उसके डर गई या हैरान हो गई। ठीक है, हैरानगी से डरने की कैफियत को आप चौंकना कह सकते हैं। तो कहते हैं जी, कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ़राक, तिरछे हुए बाल, कटे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। हैट बेटे किसे कहेंगे? एक मखसूस शक्ल की टोपी जो उस बुढ़िया ने सर पर रखी हुई थी। तो लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह उस सूखी मूंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। तनकीदी नज़र बेटे, चुभती हुई नज़र। इसी तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया सूखी मूंडी, तो सूखी मूंडी को आप सूखी सड़ी लिख सकते हैं, कमज़ोर लिख सकते हैं। ठीक है जी। और फिर दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी कि मुझे लगता है कि इसके साथ सफ़र करना पड़ेगा। तो कहते हैं जी, काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती, जो इसके रेशमी बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। पोखर बेटे कहते हैं तालाब को, जोहड़ को। ठीक है, तो तालाब या जोहड़ के पानी के साथ तशबीह दी है उस सूखी मूंडी बुढ़िया को। ठीक है, क्या कहा है, काश उस पोखर के पानी की तरह साकत रुकी हुई बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती, जो उसके रेशमी बुरके में दहकते हुए रोशन खूबसूरत चेहरे को रश्क से देखती। ठीक है जी। आज के लिए बेटे इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल यहीं से इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।